नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट से संबंधित अखबार में छपे एक आर्टिकल के बारे में। वैसे तो रेलवे से संबंधित खबरें कम ही छपती हैं, लेकिन जो भी छपती हैं उसका डिस्कशन किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि टेक्स्ट बुक की तरफ से लाया गया है रेस टू सिलेक्शन सेल, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को जो टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास है ये मिलता है मात्र 314 रुपये में। वहीं टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, इसके लिए भी आपको 699 पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना पे करना है? तो मात्र आपको 449 रुपये पे करना है। लेकिन इन दोनों प्राइसेस में आप यदि अगर पासेस को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि हमारा जो कूपन कोड है इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि अगर ये इस्तेमाल करेंगे तभी आप इस प्राइसेस में टेक्स्ट बुक के पासेस को परचेज कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपके उन सवालों का ही जवाब दे देना चाहता हूं। जैसे ही आपने इस वीडियो के थंबनेल को देखा होगा, हो सकता है आपके मन में कुछ विचार आए होंगे। अरे सनोज सर तो वही सारी चीज़ें बताएंगे, कुछ नया तो बताएंगे ही नहीं। तो आखिर हम सनोज सर के वीडियोज़ को क्यों देखें या फिर उमंग स्टडी के वीडियोज़ को क्यों देखें? देखिए, आपकी बातें बिल्कुल जायज़ है फ्रेंड, लेकिन हम लोगों की अभी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि हम लोगों को कोई भी जगह देने को तैयार नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ना ही प्रिंट मीडिया में। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा कि 9/11 को लगभग हम लोगों ने 30 लाख के आसपास ट्वीट्स किए थे। उसके बाद आप लोगों को 30/11 को भी हम लोग लगभग 5-5 घंटे ट्रेन में रहे थे। उसके बावजूद भी ना ही कोई नेशनल मीडिया हमें जगह देती है, ना ही कोई प्रिंट मीडिया हमें जगह देती है। ऐसी परिस्थिति में जो भी मीडिया हाउसेस हमें जगह देती है, चाहे वो नेशनल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, यदि अगर हम लोग उन सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन नहीं करते हैं, उनके खबरों को पढ़ते नहीं हैं, उनके वीडियोस को देखते नहीं हैं, तो जो कुछ भी मीडिया हाउसेस हम लोगों की आवाज़ें उठा रही हैं, फाइनली आखिरकार ये लोग भी हमारी आवाज़ें उठाना बंद कर देंगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि रेलवे भर्ती से संबंधित जो भी खबरें आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पब्लिश हो रहा हो, मैं मानता हूं उसमें उन खबरों में कुछ हो सकता है कि कुछ भी नया ना हो, सारी पुराने बातें ही लिखी गई हो, लेकिन आपको इस उम्मीद से देखना चाहिए कि कम से कम आपके लिए कोई आवाज़ उठा तो रहा है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, हम लोग हर एक छोटी से छोटी खबर को क्यों कवर करते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को इस एक पर्टिकुलर सवाल का बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर जवाब मिल चुका होगा। आइए अब इस खबर को भी देख लेते हैं। ये खबर छपा आप लोगों का रेलवे में करीब 1.5 लाख पद रिक्त, सबसे अधिक संरक्षा के कोटा रेल मंडल में 2122 पद खाली, कर्मियों पर अधिक बोझ। कहीं ना कहीं कर्मियों पर जो अधिक बोझ हो रहा है, इसी से संबंधित एक मिलता जुलता खबर अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, जहां पे एक पर्टिकुलर लोको पायलट जो थे, उनकी जब जो ड्यूटी थी वो ओवर हो गई थी, तो वो जो है वो ट्रेन को बीच में ही छोड़ करके चले गए थे। और कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप भी था उस पर्टिकुलर लोको पायलट का। अब आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि अगर वो लोको पायलट ज़बरदस्ती ट्रेन को चलाते और भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाती, उस केस में भी लोगों के द्वारा उस लोको पायलट को ही जिम्मेदार ठहराया जाता, क्योंकि लोग ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं कि लोको पायलट की जो आखिरी भर्ती आई थी वो आप लोगों को 2018 में आई थी और कुछ ही महीनों के बाद 2024 आने वाला है। आप समझ सकते हैं कि बिना 5 साल लोको पायलट की भर्ती के इस 5 सालों में कितने लोको पायलट रिटायर हुए होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स भली भांति इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी हमारा सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल यह है कि जब रेगुलर रिटायरमेंट हो रही है और लोको पायलट की जो भर्तियां होती है वो आप लोगों को सेफ्टी कैटेगरी की होती है, यानी कि आप लोगों को संरक्षा कैटेगरी इसको बोला जाता है, उसकी कैटेगरी होती है, तो आखिर लोको पायलट की भर्तियां क्यों नहीं आ रही है? और ये सवाल हम लोग तब तक पूछेंगे कि जब तक रेलवे में लोको पायलट की भर्ती नहीं आ जाती है। ओके, इस खबर को पूरा देखेंगे तो यहाँ पे इसी पर्टिकुलर बात का जिक्र किया गया है, क्योंकि ये जो खबर है ये आप लोगों को कोटा से प्रकाशित की गई है, इसलिए जो है कि आप लोगों का कोटा के बारे में अधिक जिक्र किया गया है। और आपको पता होगा रेलवे अलग अलग जोन्स में बटी होती है और एक एक जोन्स में मल्टीपल डिविजन्स होते हैं। तो कोटा जिस भी पर्टिकुलर जोन में आती है, कोटा एक डिवीजन है, तो कोटा जो रेल मंडल है उसमें सबसे ज़्यादा पद खाली है। कितना पद खाली है? तो 2122 पद खाली है। और ऐसा नहीं कि भर्तियां केवल हम ही लोग चाह रहे हैं, जितने भी आपके यूनियंस होते हैं हर किसी को भर्तियों का इंतजार है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इनका स्टेटमेंट है, किनका स्टेटमेंट है, तो अब्दुल खालिक जी हैं जो कि आप लोगों का मंडल के सचिव हैं।
तो हमारे इस वीडियो पर आप सभी स्टूडेंट्स को मैं डिटेल ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्या हम लोगों को ऐसी खबरों के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए जो खबर स्टूडेंट्स के लिए तो किसी काम का नहीं है, लेकिन जब भी हमें प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें जगह देते हैं तो क्या हमें उन खबरों को स्टूडेंट्स के बीच पहुंचाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर, जब खबर में कुछ नया हो तो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना ओपिनियन जब तक हम लोग डिटेल में विस्तार पूर्वक आप हमें कमेंट करके नहीं बताएंगे तब तक हम लोग चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, हम आपके बारे में कुछ सोचते हैं, हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, परंतु वो सच में आपके लिए अच्छा हो रहा या फिर नहीं हो रहा ये आप ही लोग हमें बताएंगे। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे हम लोग जब भी रेलवे में नई भर्ती की मांग का मुद्दा उठाते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स के द्वारा हमें कहा जाता है कि सर जनवरी में जब रेलवे की नई भर्ती आने ही वाली है तो आप लोग नवंबर मंथ में ही क्यों परेशान हो रहे हैं, जब आप लोगों ने 4-4 साल का इंतजार किया है, 1 महीना का और इंतजार कर लीजिए, दिसंबर मंथ खत्म हो जाएगा, जनवरी में वैकेंसी आ जाएगी, जनवरी में जब वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर फरवरी और मार्च से आवाज़ उठाइएगा। तो आपको क्या लगता है कि हमें भी बाकियों के जैसा हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाना चाहिए और जनवरी का इंतजार करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं दिसंबर में भी एक कैंपेन होना चाहिए?